कहते हैं कि राजनीति समाज की भलाई के लिए की जाए तो आम इंसान दुनिया के लिए खास हो जाता है, और राजनीति समाज के खिलाफ की जाए तो आम से खास हुआ इंसान भी अर्श से फर्श पर आ जाता है। जी हाँ, समाज की भलाई का जज्बा लेकर राजनीति की दहलीज पर कदम रखने वाले सागर के इस नेता का नाम रूपेश यादव है, जिन्होंने राजनीति में आकर खुद को समाज सेवा के लिए समर्पित कर दिया है। सागर के गोपालगंज वार्ड निवासी रूपेश यादव प्रदेश के परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के कट्टर समर्थक माने जाते हैं और साथ ही भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ता भी हैं। वही निकाय चुनाव के लिए गोपालगंज वार्ड से भाजपा के प्रत्याशी बनकर रूपेश यादव चुनावी मैदान में हैं। राजनीति में आकर आम से खास हुए रूपेश यादव के लिए यह कोई पहला चुनाव नहीं है, बल्कि पिछले निकाय चुनाव में आपकी माता श्री उर्मिला यादव कांग्रेस के टिकट पर गोपालगंज वार्ड से चुनाव लड़ी थी। तब रूपेश यादव ने ही चुनावी कमान संभालते हुए भाजपा की दमदार प्रत्याशी रही डॉक्टर लक्ष्मी ठाकुर को पराजित करके जीत दर्ज कराई थी। पार्षद बनी माता श्री के प्रतिनिधि बनकर रूपेश यादव ने वार्ड के विकास से लेकर क्षेत्रीय नागरिकों को बुनियादी सुविधाओं का लाभ पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो उस समय बहुत समस्याएं थी और अनेकों समस्याएं थी। उस समय मैंने शायद पूरे मन से अपने वार्ड की जनता को आश्वस्त किया था कि जैसे श्री राम कॉलोनी सबसे बड़ी समस्या थी जल भराव की। वो समस्या थी रोड की, नाली की, बिजली की। मतलब ये रहा कि कचरे के ढेर लगे रहते थे, नालियाँ बनी नहीं थी, रोडें थी नहीं, पानी हर जगह भरा था। तो आपको सब याद होगा कि वेयर हाउस रोड थी अपने लाल स्कूल से निकलते हैं, वहाँ पर कुछ लोगों ने रोड पे टैंक बनाए थे जिसका गंदगी रोड पे बहती थी। वहीं से महिलाएं मंदिर जाती थी, बच्चे स्कूल जाते थे और निकलने में इतनी समस्या होती थी कि गंदी पानी मतलब उसमें जाती थी। तो जब हमने वो देखा तो हमने वादा कर दिया था कि ये समस्या, वहाँ अतिक्रमण था रोड पर, बीच रोड पर आदमी अपने गैरेज बनाए थे, शटर लगाए थे, इतनी समस्या थी। तो फिर जब हम पार्षद बन के आए तो जिस दिन हमें प्रमाण पत्र मिला था उस दिन मैंने कसम खा ली थी कि सबसे प्राथमिकता में ये काम कराएंगे जो जनता की परेशानी सबसे बड़ी परेशानी थी। तो मैंने प्रयास करके, उस समय हमारे महापौर जी थे अभय दरी, मैंने उनसे निवेदन किया कि सर आप थोड़ा सा ये इसको देख लें। वो आए, उन्होंने देखी कि नहीं ये समस्या बहुत थी। तो उनने, हमें धन्यवाद देता हूँ दरी जी को, तो उन्होंने उस समय 10 लाख रुपए उस रोड और नाली के लिए स्वीकृत। अब समस्या ये थी कि रोड भी बनाना, नाली बनाना है और अतिक्रमण भी है। तो मैंने अपने प्रयासों से सबसे निवेदन किया कि भाई अलग कर ले, हमें रोड नाली बनाना है, लेकिन कोई तैयार नहीं हुए। तो फिर हमने प्रशासनिक तौर पर मतलब जो हो सकता है सख्ती, जो उसको कहते हैं सख्ती से उसको अतिक्रमण को हटाया। उसमें मेरा बहुत विरोध हुआ। तो मैंने ये नहीं सोचा कि मुझे कोई वोट बैंक की राजनीति करना है। जिस मकसद से हमें जनता ने चुना था कि भाई रूपेश यादव की माता जी को पार्षद बना रहे हैं, तो विकास की दृष्टि से देखते हुए सभी वर्ग ने मुझे अब इतना समर्थन दिया था कि मैं अभी तक उनका ऋणी हूँ। तो मैंने वो लड़ाई लड़ी और आखिरकार जीत जनता की हुई। आज आप जाके देख लें तो वहाँ कम से कम 2-3 फीट की नाली है साइड में और सीसी रोड है। पहले ये हालत थी कि ये बच्चों की स्कूल बस अगर निकलती थी तो मैं आपको बताऊँ राजू भाई 20-25 मिनट जाम में फंसी रहती है। आज ये स्थिति है कि 2 बसें एक साथ निकल जाती हैं। और मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि करीब 6 साल होगा इस रोड को, उस रोड की ये गिट्टी नहीं निकली, इतनी क्वालिटी से रोड बनाई थी। और मैं सुबह 6 बजे 6 और 7 बजे कुर्सी लगा के बैठ जाता था, ये काम मेरे सामने होगा, उसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा। आज जाके मुझे खुद वो है और मुझे जनता कहती है, महिलाएं कहती हैं, बच्ची कहती है कि भैया सबसे अच्छा काम तो आपने यही कराया। दूसरा काम था जल भराव का, जित्तू किराना से अपना सतीश चौक से वाली गली, वहाँ घुटनों पानी भर जाता था। वहाँ की जब प्रचार करने जाते थे तो उनकी महिलाएं कहती थी कि आप हमारी समस्या हल कर दोगे तो वोट आपको देंगे। हमने वोट की बात नहीं, अगर
आप हमें जताते तो प्राथमिकता में हम ये आपका काम, उसमें थोड़ी समस्याएं आई थी, लेकिन हमने जित्तू किराना से सोनी सदन तक आरसीसी नाली बनवाई, और जो पूरा पानी सेंट्रल बैंक से लेके नाकरी गली से होता हुआ आता है, आज वहाँ से जाके वो शमशान घाट की नाली में मिल जाता है। आज ये है कि सिर्फ बारिश का जो पानी गिर रहा है वो वहाँ बहता है, लेकिन कहीं शहर का पानी, यहाँ से गलियों का पानी आता वो नहीं आता। आज वहाँ पहले जो स्थिति थी कि पानी गिर गया तो बच्चे स्कूल नहीं जाते थे, तो भाई निकलेंगे तो ठीक जाएंगे, इतना तक घुटनों तक पानी रहता है। आज मुझे कि घर पे तो मैंने वो काम कराया, उसके सामने एक समस्या थी यूनिक कोचिंग से उस तरफ का पानी आता था, हमने एक नाली वहाँ से बनवाई यूनिक कोचिंग से लेके सोनी शहर के सामने, ये पूरा पानी जो है अब उनमें जाने लगा। और भी ऐसे छोटे छोटे काम हैं हमने वहाँ कराए, तो कुछ काम अभी स्वीकृत हैं, जैसे क्या बुजुर्ग तिवारी के मकान से जित्तू किराना सीसी रोड और बता रहे थे यूनिक कोचिंग से वहाँ तक नाली कराई, जिसमें बहुत राहत हुई कि उन गलियों में वो पानी आना बंद हो गया। तक्षशिला स्कूल के बाजू में रोड नहीं थी, वहाँ के बच्चे कीचड़ में जाते थे, तो बाढ़वासियों की बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि यहाँ रोड हो जाए, तो हमने रोड ही बनाई, नाली बनाई, बिजली के खंभे भी लगा दिए। विपक्ष में रहते हुए भी गोपालगंज वार्ड को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य यहाँ किया गया। वहीं प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के साथ ही मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के साथ रूपेश यादव ने भी कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थामा। तब से लेकर अब तक रूपेश यादव भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में देखे जाते हैं। क्योंकि आज देश में माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री, प्रदेश में माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, तो इन भाजपा में शामिल होने का मेरा मकसद था कि इस पार्टी ने इतनी जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं जनता के लिए, तो एक उनकी रीति नीति, उनकी योजनाओं से प्रभावित होकर मैंने भाजपा ज्वाइन की, और आज मुझे गर्व है, करीब 2 साल हो गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो काम करने की शैली है बहुत अलग है। प्रदेश के कद्दावर नेताओं के करीबी कहे जाने वाले रूपेश यादव को पार्टी ने इस बार गोपालगंज वार्ड से प्रत्याशी घोषित किया है। यहाँ बता दें कि रूपेश यादव ने माता श्री के पार्षद रहते वार्ड में व्याप्त जन समस्याओं का सिलसिलेवार निपटान करने और शासकीय योजनाओं का पात्र हितग्राहियों को लाभ पहुंचाने जैसे एक सफल नायक की भूमिका अदा की है। वहीं अब निकाय चुनाव में वार्ड पार्षद के उम्मीदवार बने रूपेश यादव की माने तो उन्होंने अपने वार्ड विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है। वार्ड में सीसी रोड का जाल बिछाया जा चुका है, वार्ड में विद्युत व्यवस्था सुनिश्चित कराई गई, साथ ही वार्ड के पात्र हितग्राहियों को कुटीर से लेकर सरकार द्वारा दी जाने वाली वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन आदि सुविधाओं का लाभ भी वार्ड वासियों को दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यानी कि वार्ड में अब ऐसी कोई जटिल समस्या नहीं है जिससे वार्ड वासी परेशान हो, और शायद यही वजह है कि अब चुनावी कुरुक्षेत्र में उतरे रूपेश यादव को क्षेत्र की जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है। वहाँ की जनता इतने अच्छे से वहाँ रहती है, उनके लिए कोई परेशानी नहीं है। नाली, रोड, बिजली के खंभे नहीं थे, नए खंभे लगवाए, जो लाइट बंद थी उनको बदलवा के नई लाइटें लगवाई। आज आप देख लेते हमारे वार्ड में जितने खंभे लगे सब में लाइट लगी है, और उसकी अच्छी बात यह है कि सब जलती हैं। आज तक 7 साल में कोई नहीं कह सकता कि भाई 2 या 3 दिन बंद रही तो चालू करा दी। और भी ऐसे छोटे छोटे काम हैं, जैसे आप कहें सबसे बड़ी बात है हमारे वार्ड में गरीब कहना चाहिए कच्चे मकान वाले बहुत, जब ये प्रधानमंत्री जी ने ये BLC कुटीर वाली योजना चलाई थी तो हमने सबके फॉर्म भरवाए, और करीबन अभी तक 60, 65, 70 गरीबों के हमने स्वीकृत कराए हैं, और आज वो पक्के मकान में रह के खुश हैं। और करीब 110 नाम ऐसे हैं जो लिस्ट तैयार हो गई है, सैंक्शन हो गए हैं। आचार संहिता के बाद शायद उनकी पहली किस्त आना चालू हो जाएगी। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना में आपका बागराज वार्ड में 76 साल कॉलोनी है, उसमें हमने गरीबों को आवाज़ दिलवाए। आपका अभी ये बन रहा है नैन पानी में, उसमें दिलवाए। और भी है कनेरा में जो गरीब आदमी थे जिनके पास मकान नहीं थे, वो आए कि भैया हमें कुछ ऐसी व्यवस्था करा दे कि हम
जो जिनके पास पैसे नहीं थे तो उनकी हमने निगम द्वारा लोन सेंक्शन कराए, जिससे आज वो अच्छी पक्की मकान में रह रहे हैं। इतने तमाम काम कराने के साथ साथ में अब आपको क्या लगता है कि आपके वार्ड में क्या कमियां रह गई, उनको हम पूरा कर दिया जाए? पता नहीं कि ये काम था वेयर हाउस की पर विद्याभूषण तिवारी से जितनी कराना था वो हमने रोड और नाली सेंक्शन करा दी है, क्योंकि 1 तारीख तो शायद आचार संहिता लग गई थी और वो वर्क ऑर्डर नहीं हो पाया। जैसे ही 18 तारीख की बात होती है तो वो भी काम हो जाएगा। तो एक नाली और है सोनी सदन से शमशान घाट में, उसका भी टेंडर हो गया है, उसका भी वर्क ऑर्डर होना है। और अन्य प्रस्ताव हमारे वार्ड में छोटे बड़े जितने काम, वैसे बड़े काम तो नहीं बचे और जनता कहती है तो उसके लिए हम खड़े हैं। कोई कौन सी काम रह गए हैं तो वो भी आपके, अगर जनता का आशीर्वाद पुनः मुझे मिला तो मैं विश्वास दिलाता हूँ आपके माध्यम से कि जितने भी काम रह गए मैं उन प्राथमिकता से काम करा। आप किसी से पूछ लें, हम आज वार्ड में जा रहे हैं तो ये नहीं कहते कि भाई क्यों ये चुनाव आगे नहीं दिख रहा है, मुझे कहते हैं कि भैया अब काय को आ रहे हैं, आप तो 7 साल हमारे बीच में रहे। और इतना समर्थन है हर वर्ग का, महिलाओं का, बच्चों का। मतलब ऐसा है कि कोई पूछ ले बच्चा कि आप पार्षद कौन है, दूसरे से आए तो बच्चे की जुबान पे है हम बिल्कुल पारिवारिक रिश्ता है हमारे वार्ड में। सभी धर्म से हमारे वार्ड में हमारे ब्राह्मण समाज है जिनका मैं बहुत सम्मान करता हूँ। हमारे यहाँ अदर समाज भी हैं, जैसे मुस्लिम समाज है, उनके हम तीज त्यौहार हर सुख दुख में खड़े रहते हैं। अदर मतलब ऐसा हमें नहीं लगता कि हमारे वार्ड में ऐसा कोई नहीं है, सब एक भाईचारे से रहते हैं। हमारी सीट साइन जेब में रहती है, ये नहीं कि हमारे कोई घर आ गया है कि हमें सीट साइन कराना है। हमारे बैग में हर चीज़, आपका जाति प्रमाण पत्र ये वो सब हमारे बैग में रहता है और हम रोड पर गाड़ी से उतर के उसकी सीट साइन करेंगे। जब मैं पार्षद का चुनाव लड़ रहा था सबसे पहले हमें ये लगता था कि नालियाँ बनवाना, रोड बनवाना, उसके साथ प्राथमिकता थी मेरी सफाई। और आप यकीन ना माने, जब मैं पार्षद बना तो मैं खुद खड़े होकर नाली साफ करवाता था सुबह 6 बजे उठ के। अभी भी मैं हफ्ते में 2 दिन 6 बजे उठता हूँ, कर्मचारियों के साथ खड़ा होता हूँ, कोई काम आता है मैं खुद कराता हूँ, जो भी है नालियों की सफाई। अब एक समस्या ये है जो हम आपके द्वारा अपने जनता को बताना चाहे थे कि जब हम पार्षद बन के आए थे तो करीब हमारे वार्ड में 12 सफाई कर्मचारी, और धीरे धीरे कोई रिटायर हो गया, किसी की मृत्यु हो गई। आज दिन ले के 6 या 7 बचे हैं और वार्ड चूँकि बहुत बड़ा है, फैला हुआ है और अब क्या भर्तियाँ भी अभी वो नहीं रही, तो उस कारण थोड़ी कमी पूरी रह सकती है कि कर्मचारी कम है। और अगले आगामी उसमें मैं प्रयास करूँगा कि हमारे कर्मचारी, सफाई कर्मचारी अपने वार्ड में बढ़ जाएं तो सफाई व्यवस्था दुरुस्त हो जाएगी। अगर छोटी मोटी समस्या है तो उसको भी मैं प्राथमिकता से हल कराऊँ। इतना सब करा लिया है, अब फिर से चुनाव मैदान में है, क्या लगता है इस बार क्या स्थिति रहेगी आपकी? राज भाई क्या है, ये चुनाव है और मैं जनता के बीच रहा हूँ। और कहते हैं कहावत है कि जो साल भर पढ़ाई करता है जब वो एग्जाम देने जाता है, जब उसको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ती। ये मेरा विश्वास है, ये विश्वास मेरा इसलिए है कि जनता मेरे साथ है, जनता खुद कह रही है। तो मुझे नहीं लगता कि जनता मुझे निराश करेगी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये वार्ड मेरे परिवार में सा है और परिवार का मैं एक छोटा सदस्य हूँ। आदमी कहते हैं पार्षद मुखिया हो जाए, मैं एक सभी परिवार का सदस्य हूँ, वो जैसा आदेश करते हैं मैं वैसा काम करता हूँ। यहाँ बता दें कि सागर निकाय चुनाव के लिए गोपालगंज वार्ड में भाजपा से रूपेश यादव उम्मीदवार हैं। वहीं इनके मुकाबले में कांग्रेस से डॉक्टर चंद्रभान तिवारी सहित 2 अन्य निर्दलीय प्रत्याशी भी मैदान में हैं। लिहाजा गोपालगंज वार्ड में ऐसा कोई ठोस मुद्दा नहीं है जिसको लेकर ये कहा जाए कि यहाँ के मतदाताओं को पार्षद परिवर्तन के लिए किसी भी तरह का विचार करना पड़ेगा। बावजूद इसके चुनावी मैदान में उतरे उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला मतदाता को ही तय करना है। अब ऐसे में देखना होगा कि गोपालगंज वार्ड में मतदाताओं का रुझान किस करवट बैठता है। शासन से मान्यता प्राप्त अमरीन हाई सेकेंडरी स्कूल फ्री एडमिशन ओपन, कक्षा नर्सरी से 12वीं तक एमपी बोर्ड इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम। समूचे कैंपस में सीसीटीवी कैमरे की सुविधा, शाला में स्मार्ट क्लासेस द्वारा अध्ययन,
प्रशासन से प्राप्त सभी प्रकार की छात्रवृत्ति का लाभ, बच्चों को खेल का विशाल मैदान, शुद्ध आरओ वाटर कूलर से छात्रों को पेयजल की सुविधा के साथ और भी बहुत कुछ। हमारा पता है भाग्योदय हॉस्पिटल एवं शासकीय ITI के बीच में, सुभाष नगर, खुरई रोड, करीला, सागर, मध्य प्रदेश।